मेंटल रिहर्सल। अगर आपको मंच में अगर संभालना है कि मौका मिल गया, आपके पास पता है, तो आपको मेंटल रिहर्सल जरूरी है। फिजिकल रिहर्सल तो जरूरी है ही है। सबसे पहले आपको, जैसे मैं इस प्रोग्राम को पहले आया प्रोग्राम को, उसके पहले मैं आपको मैं मेंटल प्रिपेयर हुआ, पहले अपने आप को मैं समझाया कि मेरे को इस तरीके से मेरे को करना है, इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से मेरे को समझना है, लोगों की हाव भाव समझना है, लोगों को मेडिटेशन करवाना है, लोगों को हर चीज करवाते जाना है, तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तब जाके लोग मेरा कदर कर पाएंगे, तब जाके लोगों के समय कनेक्ट हो पाऊंगा। मेंटल रिहर्सल और फिजिकल रिहर्सल आपको करना पड़ेगा। कभी मंच में आप चढ़ हैं तो मेंटल और फिजिकल रिहर्सल आपका जरूरी है। उसके बाद है आपको फन को आपको एंजॉय करके करना है। आपको, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखा, मैं सिर्फ एंजॉय करते करते, मेरे को मतलब मजाक में मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख गया। मजाक में कभी मैं जाता था, मतलब बोलता था, बोलते मैं सीखते मतलब हमको फन करना है, हंसी मजाक करते हुए अपने आप को अपने मन को ऐसा लगाना है कि हंसी मजाक करते करते हम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ पाए। हंसी मजाक करते करते हम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वो पब्लिक स्पीकिंग जैसे सीखना शुरू करें, आप फटाफट हंसी मजाक से आप बढ़िया वीडियो बनाते रहें, व्लॉग बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप वीडियो बनाते हैं। हंसी मजाक से आप फन करते करते पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप ऊंचाइयों पर आप पा सकते हैं दोस्तों। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन। आप उसको जांचें, कहीं पर आपको अगर इवेंट हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, तो उसको जांचें, परखें, उसके बाद उसी का कॉपी करने के लिए आप समझें उसको। उसके बाद होता है कीप टेकिंग चैलेंज। आपको चैलेंज लेना है मंच में आके। मेरे टीचर इस तरीके से लगभग 1000 लोगों का सेशन ले रहा था, और उनको बोला, जैसे आप जैसे बैठे हैं तो मैं भी यहाँ पर बैठा था, तो जैसे मेरे टीचर का आवाज आया, टीचर ने बोला, आप में से कितने लोगों को 1 मिनट के लिए शेयरिंग के लिए दिया जाता है, कौन कौन आगे आएगा करके बोला। तो मैं मेरे अंदर तो ऐसा डर था, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग मेरे को सीखना था। मैं लगभग 5-6 लोगों के बीच, 5-6 लोग हमारे लाइन से लगा लिए 1-1 मिनट के लिए। जैसे इस तरीके से मैं आया, इस तरीके से मैं यहाँ पर बैठा, और मैं फटाफट ऐसे दौड़ते यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग। मैं आपको अगर मंच मिले तो उसको छोड़ना नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग कला सबसे पहला है, आपको अगर मंच मिले तो फटाफट उसको छीन लो, फटाफट उसको दौड़ के आपको हासिल कर लो। दौड़ के आपको हासिल करना है। कहीं पर बोलने का अगर मौका मिल रहा है, आधा मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, कहीं पर भी आपको मौका मिले, फटाफट उसको अपॉर्चुनिटी को आपको पकड़ना है। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा, उसके बाद जिसको अगर सबसे पहला उठेगा उसको 1 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला टेक्निक है, अपने आप को मंच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डेवलप करना है। और डेवलप कैसे कर सकते हैं? लोगों के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, तो फटाफट आपको दौड़ के आना पड़ेगा स्टेज में। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपके पास कितनी एनर्जी है मेरे को समझ आ जाएगा कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आपके पास कितनी डेवलपमेंट करने की शक्ति है, मेरे को समझ आ जाएगी इस प्रोग्राम में। दोस्तों तैयार रहें, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का 1 मिनट के लिए आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं जैसे बोलूंगा आपको फटाफट दौड़ के आना, कितनी एनर्जी है वो पता चल जाएगा दोस्तों। 1 1 2 2 3 3 एक बार जोरदार तालियां। इतनी एनर्जी, जोरदार, बहुत ही पावरफुल। हमारे राजेश साहू सर के बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है, और बहुत ही अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने जीवन के बारे में 1 मिनट के लिए शेयरिंग करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। नमस्ते आप सभी को। एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो सर का सेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो सर सिखा रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हर एक फील्ड में काम आने वाला है। और जब हम इंसान हैं, और इंसान सिर्फ वॉइस के माध्यम से, अपनी जुबान के माध्यम से वो सामने वाले को समझा सकता है, और अगर वही अच्छी नहीं होगी, अगर उसी में स्किल नहीं होगा, तो हम ना तो सामने वाले की बात समझ पाएंगे, ना ही उससे बात समझा पाएंगे। तो ये है, सीखना सबसे बेस्ट है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना सबसे बेस्ट है। एक बार जोरदार ताली, एक बार खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजाइए दोस्तों।
18-20 साल की गुड़िया है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है आगे बढ़ने की, इतनी जज्बा है, इतनी पावरफुल क्षमता है, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि आप दुनिया के एक यूनिक इंसान हो। आपको गिफ्ट से सम्मानित किया जाए। आपका योर नेम, योर गुड नेम, योर गुड नेम। योगेश नंदिनी साहू। अच्छा, आइए सर प्लीज। मैं नंदिनी साहू के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा। ये जो है बिटिया हमारी है, राजेश साहू मेरा क्लासमेट है, पिछले 25 साल से हम लोग एक साथ पढ़ाई किए हैं। और ये बिटिया जो है आज 22-23 साल की है। इस एज की लड़कियां जो है अभी ज्यादातर आप देखेंगे तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह में ही बिजी रहते हैं। लेकिन ये जो बिटिया है, इसका जो विजन है इतना क्लियर है इस एज में, पॉइंट टू पॉइंट, और ये हर चीज को इतना अच्छे से सीखती है। मतलब मैं तो वैसे फार्मा से हूँ, 24 साल हो गया मेरे को। फार्मा में मैं ऑलरेडी बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूँ। पिछले 3 साल से मैं मोदी के बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसमें हूँ। उसमें भी फॉरेन ट्रिप्स कई क्वालिफाई कर चुका हूँ, फैमिली घूम के आ चुका हूँ। ये मेरे साथ मोदी केयर में भी ज्वाइन की है। इसके साथ साथ 5 महीने पहले अभी 5 महीने पहले मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन किया वायरलेस ब्रो करके, उसमें भी ये मेरे साथ ज्वाइन किए। अभी जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग से मैं अभी 4 दिन पहले मैं दुबई ट्रिप होके आया हूँ। लेकिन इसका विजन मैं देखता हूँ, मेरे को हर चीज में ये जो है अंकल ये कैसे होगा, मेरे को भी आगे जाना है, आगे बढ़ना है। मतलब मैं इसका एक एक चीज वॉच करते रहता हूँ। ये है तो दुर्गेश की बिटिया, मतलब मेरे को इतनी खुशी होती है इसका विजन देख के, इसका एक एक चीज लगन देख के। मेरी खुद की बिटिया नहीं है, बट ये मेरी बिटिया है। देखो जोरदार ताली शर्मा सर के लिए, दुर्गेश सर के लिए। और मैं आपको अभी से लिख के गारंटी देता हूँ, ये आगे की बहुत बड़ी एक बिजनेस वुमेन बनेगी। एक बार जोरदार ताली। गारंटी दे सकता हूँ इसके बारे में। एक बार ये हमारे जोरदार। लिए बहुत प्राउड है। थैंक यू। चलिए दोस्तों, जुनून होना चाहिए हमको आगे बढ़ने के ना। जुनून ऐसे अपने अंदर क्षमता डाल दे तो आपको कोई नहीं रोक सकता।